जिसके पैरों में सारी वसुधा का वैभव लौटता रहता था, वो मित्र का नाम सुनकर नंगे पैर द्वार की ओर भाग पड़ा। कृष्ण सुदामा को आदर के साथ भीतर ले आए और उनकी हालत देखकर बोले, ऐसे बेहाल बेवाइन सौपग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतै न कितै दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अवधी, वो भाषा जिसमें बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा और जायसी ने पद्मावत। दुख होता है ये देखकर कि ऐसी अद्भुत भाषा को पिछले कई दशकों से हमने नजरअंदाज कर रखा है। और इसमें नुकसान सिर्फ अवध वालों का या अवधी भाषा का नहीं है, पूरे देश का है। बहुत बड़ा लिटरेचर, बहुत बड़ा साहित्य हमारे हाथों से छूट गया। हिंदी भाषा के प्रचलित होने से पहले हमारी सबसे बड़ी साहित्यिक संपदा अवधी और ब्रज भाषा में ही रची गई। सरकारी तौर पे अवधी को बोली का दर्जा दिया जाता है, भाषा का नहीं। लेकिन भाषा विज्ञान जानने वाले एक आवाज में कहते हैं कि अवधी सिर्फ बोली नहीं, एक भरी पूरी व्याकरण सिद्ध भाषा है। अगर ये सिर्फ बोली होती तो इसमें महानतम साहित्य की रचना करना असंभव हो जाता, क्योंकि हर बोली की तरह इसका शब्द संसार भी छोटा होता। लेकिन तुलसी से लेकर जायसी तक किसी ने कभी यह शिकायत नहीं की कि हमें अपनी बात कहने के लिए अवधी में शब्द कम पड़ रहे हैं। फिर भी पता नहीं कब अवधी के साथ अन्याय हो गया और वो भाषा से सिर्फ बोली बन के रह गई। तो इस पूरे वीडियो में मैं अवधी को भाषा कहूंगा। जिन लोगों को इस पर ऐतराज है उनसे पहले ही क्षमा मांग लेता हूं। अवधी भाषा की सबसे बड़ी खासियत वही है जो अवध की है, प्लुरैलिटी, बहुभाषिकता और इसका इंक्लूसिव नेचर, यानी सबको शामिल कर लेने वाला स्वभाव। अवधी में संस्कृत से लेकर अरबी और फारसी तक ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे दूध और पानी, फर्क करना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए इस भाषा की जमीन पर बड़े से बड़े काव्य की फसल बोई जा सकती है। आज मैं आपको अवधी में लिखा गया एक ऐसा प्रसंग सुनाता हूं जिसे सुनकर आपके मन में रसधार फूट पड़ेगी और शायद आपकी आंखें भीग जाएंगी। वाकया है कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का। महर्षि संदीपनी के आश्रम में कृष्ण और सुदामा साथ पढ़ते थे। वहां ना कोई छोटा था ना कोई बड़ा, दोनों गुरु भाई थे, सखा थे। फिर समय बीता, कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए, द्वारिका के राजा, और सुदामा की दशा और दयनीय होती चली गई। ऐसा भी समय आया जब 2 वक्त का भोजन भी दुर्लभ हो गया। सुदामा की पत्नी सुशीला ने उनसे कहा, तुम्हारा मित्र द्वारिका का राजा है, जाओ मिलो उससे, बताओ अपनी दीन दशा, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। जाओ और कृष्ण से थोड़ा धन ले आओ। सुदामा के लिए ज्ञान सर्वोपरि था और धन धूल समान। ज्ञान और धन का अंतर वो कैसे समझाते हैं अपनी पत्नी को, सुनिए महाकवि नरोत्तम दास के शब्दों में और उस अवधी भाषा में जिसे इस धरती की श्रेष्ठतम भाषाओं में शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षक हों सिगरे जग के तिय, ताको कहां अब देती है शिक्षा। शिक्षक हों सिगरे जग के तिय, ताको कहां अब देती है शिक्षा। जे तप कै परलोक सुधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। सारी दुनिया को मैं शिक्षा देता हूं और तुम मुझे शिक्षा दे रही हो। जिसको तपस्या से अपना परलोक सुधारना हो वो अपने लिए धन की इच्छा कब करता है। मेरे हिये हरि के पद पंकज, बार हजार ल देख परीक्षा। मेरे हृदय में भगवान के चरण कमल रहते हैं, चाहो तो हजारों बार परीक्षा लेके देख लो। मेरे हिये हृदय, मेरे हिये हरि के पद पंकज, कमल जैसे चरण। मेरे हिये हरि के पद पंकज, बार हजार ले देख परीक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। अरे पगली, तुझे किसी और का धन क्यों चाहिए? ब्राह्मण का धन सिर्फ भिक्षा होता है, कुछ और नहीं। सुदामा की पत्नी उन्हें अपनी गरीबी का हवाला देती हैं, कहती हैं, कोदो समा जुरितो भरी पेट, तो चाहती ना दधि दूध मठौती। कोदो और सावा
हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि ये अनाज का सबसे सस्ता स्वरूप हुआ करता था। गेहूं और चावल अमीरों को ही मिला करते थे। साधारण लोग कोदो और सावा जैसे अनाज खाकर पेट भरते थे। सुशीला कहती हैं कि अगर कोदो और सावा भी मुझे भरपेट मिल जाए तो दही, दूध और मट्ठे की कोई कामना नहीं है। कोदो समा जुरितो भरी पेट, तो चाहती ना दधि दूध मठौती। सीत बतीतत जौ से सियात ही हों हटती, पर तुम्हें ना हटौती। अगर ये शीत ऋतु, जाड़ों का मौसम सिसियाते हुए, दांत किटकिटाते हुए भी बीत सकता तो मैं बिता देती, सर्दी से लड़ जाती, पर तुमसे कभी न लड़ती। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि ये सर्दियां भी नहीं बीतेंगी। इन सर्दियों के बीतने से पहले ही शायद हम स्वर्ग से धार जाएं। जो जनती न हितु हरिसों, तुम्हें काहे को द्वारी के पेली पठौती। या घर ते न गयो कबहू, पिय टूटो तवा अरु फूटी कठौती। अगर मुझे विश्वास न होता कि हरि यानी कृष्ण तुम्हारा हित करेंगे तो मैं तुम्हारे द्वारिका जाने की जिद क्यों करती। अरे मैंने तो आज तक अपनी रसोई से टूटा हुआ तवा और फूटी हुई कठौती भी बाहर नहीं फेंकी। तुम्हें घर से बाहर क्यों निकालती। तुमसे ज्यादा मुझे कौन प्रिय है। जो जनती न हितु हरिसों, तुम्हें काहे को द्वारी के पेली पठौती। या घर ते न गयो कबहू, पिय टूटो तवा अरु फूट कठौती। सुदामा उत्तर देते हैं, छाणी सबय जक तो ही लगी बक, आठहु जाम यह झक ठानी। जात ही देह लदाए लढ़ा भरी, लेह लदाए यह जिय जानी। सब कुछ छोड़कर तुझे आठों पहर एक ही जिद लगी है। ऐसा थोड़ी है कि मेरे जाते ही कृष्ण बैलगाड़ी भर के सामान लदा देंगे मेरे लिए। पाऊं कहाँ ते अटारी अटा, जिनको विधि दीन है टूट सी छानी। जे पे गृद्र लिखो है ललाट, तो काहू पे मेट न जाए अयानी। जिनको भाग्य ने ही टूटा हुआ छप्पर दिया है, उनको महल अटारी कौन दे सकता है पागल। अगर विधि ने ही माथे पर दुख लिख दिए हैं तो उसे कौन मिटा सकता है। पाऊं कहाँ ते अटारी अटा, जिनको विधि दीनी है टूट से छानी। जे पै गृद्र लिखो है ललाट, तो काहू पे मेटी न जाए अयानी। अंततः पत्नी की बात मानने के सिवा कोई चारा न देख सुदामा कहते हैं कि मैं सखा कृष्ण के लिए क्या उपहार लेके जाऊं। द्वारका जाहूजू आठहु जाम यह झक तेरे। जो न कहो करिए ते बड़ो दुख, जइये कहाँ अपनी गति हेरे। द्वारका जाओ द्वारका जाओ द्वारका जाओ, यही जिद पकड़ ली है तुमने। तुम्हारा कहाँ ना करूं तो अपनी दुर्गति कराऊं। दुर्गति कहते हैं पति और पत्नी की इससे सुंदर नोकझोंक जो नरोत्तम दास ने लिख दी, हिंदी साहित्य में उसका दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है। द्वार खरे प्रभु के छरिया, तह भूपति जान न पावत नेरे। पांच सुपारी त देखो बेचारे के, भेंट के चारी न चाउर मेरे। कृष्ण द्वारिका के राजा हैं, राजा। बड़े बड़े लोग उनकी एक झलक नहीं देख पाते, उनसे मिल नहीं पाते, और मैं उनसे मिल लूंगा जिसके पास उन्हें भेंट करने के लिए चावल के 4 दाने तक नहीं है। सुशीला जानती हैं कि राजा से खाली हाथ नहीं मिला जाता। वो एक पोटली चावल बांध के सुदामा को देती हैं और कहती हैं जब कृष्ण से मिलो तो ये उपहार उन्हें दे देना। एक पोटली भुने हुए चावल का उपहार लेकर सुदामा द्वारकाधीश कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं। श्री कृष्ण के महल का चौकीदार फटेहाल सुदामा को देखता है तो जाकर कृष्ण को बताता है। क्या बताता है? सीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को वाही बसे किस ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपाना की नहीं सामा। कोई आया है प्रभु, न उसके सर पे पगड़ी है, न तन पे कपड़ा, न पांव में जूतियां। पता नहीं कौन है, किस गांव में रहता है। द्वार खड़े द्विज दुर्बल, एक रह्यो चकिसों वसुधा अभिरामा। दरवाजे पर एक दुबला पतला द्विज यानी ब्राह्मण खड़ा हुआ आश्चर्यचकित आंखों से द्वारिका का वैभव देख रहा है। यहां मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि ब्राह्मण को द्विज क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का जन्म 2 बार होता है। एक बार मां की कोख से, दूसरी बार ज्ञान की कोख से। पहला जन्म तब होता है जब वो ब्राह्मण के तौर पर जन्म लेता है, और दूसरा जब वो वेदों शास्त्रों का अध्ययन करके असली ब्राह्मणत्व कमाता है। द्विज यानी जो 2 बार जन्म ले। द्वार खड़्यो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। वो दुबला पतला फटेहाल ब्राह्मण आपका पता पूछ रहा है द्वारकाधीश, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा, ये नाम सुनते ही कृष्ण व्याकुल हो उठे।
जिसके पैरों में सारी वसुधा का वैभव लौटता रहता था, वो मित्र का नाम सुनकर नंगे पैर द्वार की ओर भाग पड़ा। कृष्ण सुदामा को आदर के साथ भीतर ले आए और उनकी हालत देखकर बोले, ऐसे बेहाल बेवाइन सौंपग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतय न कितय दिन खोए। तुम्हारे पैरों में कितनी बिवाइयां फटी हैं और कितने कांटे चुभे हैं मित्र, इतना भीषण दुख सहते रहे और कभी मेरे पास नहीं आए। ऐसे बेहाल बेवाइन सौंपग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतय न कितय दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल से पग धोए। मित्र की यह दशा देखकर करुणानिधि कृष्ण रो पड़े और इतना रोए कि सुदामा के पांव धुलने के लिए परात में जो पानी लाए थे वो धरा का धरा रह गया। उन्होंने सुदामा के पांव अपने आंसुओं से धोए। देख सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। मित्रता के इतिहास में कृष्ण और सुदामा जैसी कहानी ढूंढने से नहीं मिलेगी। हम इस कहानी को यह कहकर अनसुना कर सकते हैं कि कहां कृष्ण कहां हमसे ऐसी दोस्ती नहीं हो पाएगी, या फिर हम इस कहानी को अपने लिए आदर्श बनाकर कृष्ण के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर सकते हैं, उनके जैसी मित्रता निभाने का संकल्प ले सकते हैं। दोनों रास्ते खुले हैं, जिस पर चाहे चलिए, लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये है कि अवधी भाषा और उसके साहित्य को पढ़ना शुरू कीजिए। अवधी अद्वितीय है। मुझे जब भी मौका मिला मैं अपने चैनल के जरिए अवधी भाषा का अभिनंदन करता रहूंगा। ठहरिए, ये वीडियो रिकॉर्ड करने के 2 दिन बाद मुझे ध्यान आया कि सुदामा चरित्र की पूरी सुंदरता, उसका पूरा वैभव उसके प्रवाह में है। मैं चाहता था कि एक एक पंक्ति आपको समझ में आए, उसका भाव आप समझें, और इसलिए मजबूरन मुझे इन छंदों का प्रवाह तोड़ना पड़ा। अब जबकि आप भाव समझ चुके हैं, आप अर्थ समझ चुके हैं, मैं चाहता हूं एक बार ये छंद आप उसी लय के साथ, उसी प्रवाह के साथ सुने जिस प्रवाह के साथ नरोत्तम दास ने लिखे थे। सबसे पहले सुदामा अपनी पत्नी सुशीला से कह रहे हैं कि शिक्षक हो सिगरे जग के तिय ताको कहां अब देती है शिक्षा, जे तपकै पर लोक सुधारत संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मेरे हिये हरि के पद पंकज 12,000 ले देख परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। जवाब में सुशीला कहती हैं, अपनी मजबूरी बताती हैं कि कोदो समा जुर तो भरी पेट तो चाहती ना दधि दूध मठौती, सीत बती तत जो सिसियात ही हो हटती पर तुम्हें न हटौती। जो जनती न हितो हरिसो तुम्हें काहे को द्वारी के पेल पठौती, या घर ते न गयो कबहू पिय टूटो तवा अरु फूटी कठौती। सुदामा समझाते हैं सुशीला को कि छाड़ी सबय जक तो ही लगी बक, आठहु जाम यहे झक ठानी, जाता ही देहें लदाए लढ़ा भरी लहे लदाए यहे जिय जानी। पाऊ कहाँ ते अटारी अटा जिनको विधि दीनी है टूट सी छानी, जय पे गृद्र लिखो है ललाट तो काहू पे मेटी न जाए अयानी। द्वार का जाहू जू आठहु जाम यहे झक तेरे, जो न कहो करिए तो बड़ो दुख जइये कहाँ अपनी गति हेरे। द्वार खरे प्रभु के छरिया तहाँ भूपति जान न पावत नेरे, 5 सुपारी ते देख बिचारी के भेंट को चारी न चाउर मेरे। और जब सुदामा द्वारिका पहुंचते हैं तो कृष्ण का द्वारपाल जाकर उनसे क्या कहता है, शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को वाही बसे किस ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाय उपाना की नहीं सामा। द्वार खड़्यो दुज दुर्बल एक रहो चकिसों वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। कृष्ण सुदामा को लेके अंदर आते हैं महल के भीतर, और जब उनकी हालत देखते हैं तो क्या कहते हैं कि ऐसे बेहाल बेवाइन सौपग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतय न कितय दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। आज हमारी छतों पे सावन
तारीफ है, वाहवाही है। ये कमरा कल एक ताली को तरसेगा, बुझ जाएंगी वक्त महल की कंदीलें, गायब सारे